महापुराण में भगवान विष्णु के कुछ शब्द हैं, उनकी बात मान लेंगे तो ठीक रहेंगे। वो कहते हैं कि कुछ पर्व के समय, उपवास के समय ऐसे हैं जिसमें नहाने के बाद तेल मत लगाइए। कौन कौन सा समय? श्राद्धे च ग्रहणे च उपवासे। ये दिन ऐसे हैं श्राद्ध के समय पर, ग्रहण काल में और उपवास के समय पर तेलम न दुष्येत ग्रहणम बिना। इसमें लिखा है कि तेल न लगाया जाए, कोई भी तेल है ये न लगाया जाए। वर्णन किया है कि ये तेल स्नान से पहले आप लगा लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। शास्त्रोक्त विधि से स्नान में बताया है कि नहाते समय मुंह दो ही दिशा में आप कर सकते हैं, या उत्तर में या पूर्व में मुख करके स्नान कीजिए। टोंटी कौन सी भी दीवार पर लगी है छोड़िए उसे, आप बाल्टी रख करके दिशा चेंज कर लें। या तो पूर्व की तरफ नहाइए और या उत्तर की तरफ नहाइए। यह श्लोक नंबर 14 में इस संहिता के 13 नंबर के अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में कहा है, उत्तराभिमुख शैवा प्रांग मुखो यथावा पुनः। या तो पूर्व में या उत्तर दिशा में आप मुख करके आप स्नान करें। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। गर्म पानी से नहाने पर चांद गंजी होती है, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, कमजोर होते हैं। गर्म पानी आप सिर के ऊपर डालते हैं, इससे बाल, ये बाल के लिए उपयोगी नहीं है बिल्कुल, इससे केश टूटते हैं। गर्म पानी से नहाने पर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान करूं तो मुझे लगता है कि 20 साल से शायद मैंने अपने सिर पर गर्म पानी नहीं डाला हुआ, नहाने की आदत में ही नहीं है। 20 साल की बात कर रहा हूँ, तो बरकरार ये नियम चल रहा है। अब ये ग्रंथ में पढ़ करके मुझ जैसा आदमी ही इन नियमों का पालन न करेगा, पुलिस वाला ही बिगड़ेगा, तो फिर और लोग कैसे उसको, नियम को कैसे फॉलो करेंगे? तो क्या सुंदर सी बात कही गई है। स्नान करते समय या तो पूर्व की तरफ मुख करके और या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके नहाइए। अपवित्र वस्त्र से कभी भी जल में स्नान न करें। देखो, मैंने पूर्व में भी ये बात बोली और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। अपवित्र जैसे लेट बाथरूम, मल त्याग कर उन्हीं कपड़ों से और आप सीधे गंगा जी में जाकर डुबकी लगा देते हैं। हम लोगों ने ऐसा नियम ले रखा है। हम नदी नहाने को जाते हैं तो पहले स्नान करके जाएंगे, उसके बाद में नदी में गोता लगाते हैं। देखा, उच्चष्टै नैव वस्त्रेणा न स्यायात् स कदाचन। वर्णन है इसमें, अशुद्ध वस्त्र से नदियों में डुबकी लगा करके स्नान न करें। अशुद्ध वस्त्र पहन करके नदी में स्नान न करें। क्या सुंदर से सदाचार का वर्णन किया गया है। अपवित्र वस्त्र से कभी भी नदियों में स्नान न करें। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र से नदी में जब घुसे तो नदी के जल के मालिक भगवान वरुण देव हैं, वरुण देवता से आदेश लीजिए, तब अंदर जल में प्रवेश कीजिए। कितनी सुंदर बात की है कि दूसरे का पहना हुआ कपड़ा कभी भी न पहने। लेकिन लोग मानते नहीं, दूसरे का अंडरवियर, दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। 16 नंबर के श्लोक में इस बात का, इस मर्यादा का वर्णन किया गया है। दूसरे का वस्त्र उच्छिष्ट है, उसको बिल्कुल न पहने। पहनने के लायक है ही नहीं हुए दूसरे का वस्त्र। नहीं परधार्यम चनोशिष्टम, दूसरे का वस्त्र बिल्कुल भी नहीं। पर पराया, पर का मतलब पराया, पराया माने दूसरा। दूसरे का वस्त्र बिल्कुल भी ना उसको ग्रहण किया जाए। और उसके तत्पश्चात कहा है कि अपना धारण किया हुआ जो रात्रि का वस्त्र है वो अपवित्र है। कफन से भी ज्यादा पवित्र होता है रात को जो वस्त्र पहना है। उसको पहन करके आप सीधे रसोई में चली जाती हैं और सीधे जा करके चाय बनाना शुरू कर देती। चाय बनाते समय माताओं को देखिए, आहा, मुंह में पेस्ट लगा रहता है, ऊपर का झंगा झोला पहने रहती हैं ऊपर से नीचे तक। वो पूरा मटेरियल मुंह में होता है। इधर पति बैठा होता है, वो कहता थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना, हम चिंता ही ना करो। जैसे उसने कहा चिंता ही ना करो तो कुछ मटेरियल सीधे उसी में गिरता है।
चूल्हे के ऊपर। कभी हमने देख लिया और उसके आदमी को हमने कहा कि जो चाय तुम पी रहे हो इसमें तुम्हारी घरवाली का मुंह का मटेरियल, महाराज जी गुलाब जामुन जैसा आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं, माता बैठ जाइए। तो वर्णन यह किया गया है कि रात्रि का जो आपने वस्त्र जो पहना हुआ है वो शुद्ध नहीं है, पूजा में तो पहने ही नहीं उसको बिल्कुल भी। ऐसा जरूरी नहीं है पूजा में नया वस्त्र हो, लेकिन ये जरूरी है कि पूजा में धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए। तत्पश्चात बाहर से भी वस्त्र धो के आया है उसके ऊपर भी जल के छींटे लगाइए। स्नान के उपरांत देवता तथा ऋषियों को तृप्त करने के लिए तर्पण अवश्य करे। तर्पण की बड़ी महिमा है। 17 नंबर का श्लोक है, तर्पणम च तथा कार्यम देवर्षि पितृ तृप्तिदम धौत वस्त्रम ततो धार्यम पुनराचमनम चरेत। शुद्ध वस्त्र धारण करके, एक दिन मैंने बोला है जब कपड़ा पहना जाता है उसके बाद आचमन किया जाता है, उससे बड़ी पवित्रता मिलती है। हे ब्राह्मणों, गोबर के द्वारा लीपे गए स्थान में जाकर भली भांति उत्तम आसन, आजकल तो पक्के फर्श हैं, लिप नहीं सकता तो पोंछा तो लग सकता है, मंदिर में रोज पोंछा लगाइए, रसोई में रोज पोंछा लगाइए, उसको मार्जन कीजिए, प्रोक्षण कीजिए, उसको पवित्र कीजिए, उसको रोज पोंछा। लेकिन उन आलसियों का क्या कहा जाए, वो तो झाड़ू भी नहीं लगता। यहाँ लिखा है, पुरानी बात है, उस समय ये संगमरमर नहीं था राजस्थान वाला, गुजरात के टाइल्स नहीं थे, गैया के गोबर से लिपाई होती थी। ग्रंथ तब के ही लिखे गए हैं, इसलिए कहा गया कि जिस जगह पर भगवान का मंदिर है वह स्थान रोज लिपना चाहिए। गैया के गोबर से लीपने पर धरती का दोष समाप्त हो जाता है। आपको ध्यान हो, शायद छोटे में बच्चे जिस जगह पर लेट मल विसर्जित कर देते तो उसको उसकी माँ उसको साफ करके फिर उस स्थान पर गैया के गोबर से या भैंस के गोबर से उतनी जगह को ऐसे लिपाई कर देते। ध्यान है आपको? हाँ, उतनी सी जगह को वो ऐसे उसको लिप दिया जाता, जिससे धरती का दोष समाप्त हो जाता। वही बात है, हाँ, पहले के लोग कितने होशियार होते थे, भले ही उन्होंने उतने ग्रंथ ना पढ़े हों, लेकिन उनको कितनी जानकारी होती थी। उस स्थान को पावन कर दिया जाता, पवित्र कर दिया जाता। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। बोला गया है कि जहाँ आप आसन लगाने को बैठे हैं पूजा के लिए, उस स्थान को गैया के गोबर से लीप दो। आज पक्के फर्शें गैया के गोबर से नहीं लीप सकते, तो वहाँ पोंछा लगाकर उस जगह को शुद्ध कर लें। बैठने के लिए बढ़िया सा आसन जिस पर आराम से आप बैठ सकें, तो ऐसी जगह, और वहाँ पर आप कंबल, ऊनी आसन, इसमें तो रेशम का भी लिखा है, जिसमें आप आराम से सुखद रूप से बैठ सकें, तो वहाँ पर आप बैठ करके, यदि धरती पर आप बैठ सकते हैं तो भजन भोजन धरती पे ही कीजिए। और आज कलयुग में बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं वह है जो धरती पर बैठ पा रहे हैं, नहीं तो गठिया हर तीसरे आदमी को परेशान कर रही है। इस समय देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो गठिया के रोग से परेशान, 15 से ऊपर आंकड़ा है, 18-19 के लगभग होगा। 15 तो मैं 3 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, 2.5-3 साल पहले का, 2020 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। तब से तो ये 2 साल और हो गई है, ये 18 से कम नहीं होगा आंकड़ा। 15-20 करोड़ ऐसे लोग जिनको ज्वाइंट पेन है, गांठ का दर्द है, और बहुत दुखी है, नीचे बैठ नहीं सकते। ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उसको सुन लीजिएगा। ऐसी चीजें ना खाएं जिससे वजन बढ़े, ज्यादा ठंडा ना खाएं, दही छाछ छोड़ना पड़ेगा गठिया ज्वाइंट के दर्द वाले को, खट्टा छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा तला हुआ छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा मसाले छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना भी नहीं फिर हो पाएगा कि आप बिस्तर से बाथरूम चले जाएं, पोजीशन ऐसी हो जाएगी। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये दर्द,
दर्द क्या है? तो रोग है जिसको गठिया का जो दुख, वो दर्द जॉइंटों में होता है, इन गांठों में जो दर्द होता है। एक मैंने काढ़ा बताया था अभी पूर्व में, हो जाए तो कर लेना। 100 ग्राम अजवाइन ले लेना, 50 ग्राम जीरा ले लेना, 25 ग्राम सौंफ ले लेना, लगभग 30, 35, 40 इलायची के दाने ले लेना उसमें, और इसको पहले भूंज लेना, फिर इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेना। सुबह चूल्हे पर पानी चढ़ा लेना, जब वो गर्म हो जाए तब थोड़ा सा गुड़ डाल लेना उसमें, पुराना गुड़ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। गुड़ का रंग काला हो, जो श्वेत गुड़ दिखाई देता है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर आधा चम्मच इसमें से पाउडर डाल करके काढ़ा बना करके और उसको चाय की तरह पी लेना। भगवान की कृपा से ये दर्द विदा हो जाएगा, चला जाएगा। छोटा सा समाधान है, कर लो तो ठीक है। ये ब्लड प्रेशर में भी फायदा करेगा, और जठिया का, ये गठिया का तो प्रमुख औषधि है उसकी। चीजें बड़ी महंगी है। इलायची बैठेगी 2000 रुपया किलो तो होगी, हाँ इतना तो होगी, इतने से कम नहीं होगी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में आता है कि आप सुखद रहें, आप ठीक रहें। हमने बहुत लोगों को दवाई अभी इस महीने में बहुत ज़्यादा दी है, और जिनको यदि फायदा मिल रहा है, हमने डायबिटीज की दवाई दी है, लोगों को भारी फायदा मिला। मेरा फॉर्मूला है, मेरा सूत्र है अपना। आजकल मुकुंद कथाओं में नहीं आ पाता, ये मैंने उसको ये सूत्र दिया है, वो दवाई बनाता रहता है, आश्रम से बढ़ती रहती है। यहाँ भी कल सोमवार है, परसों के दिन जितना बन जाएगा उतना पैसा तो किसी से ले ही नहीं रहे, सो कोई हमें लड़े के हमें क्यों नहीं दी। जिनको अभी तक मिली है और उनकी दवाई जैसे ही समापन पर आवे तो इस सूत्र के साथ अपने अपने घरों में बना लेना। मैंने तो खैर इसमें और भी चीज़ें डाली हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। हमने 2000 रुपया किलो की इलायची भी डाली है इसमें, 2-4 चीज़ें इसमें और भी हैं, वो नहीं मिल पाएगी आपके यहाँ। नहीं मिल पाएगी तो आप इतना ही डाल लीजिएगा। इसका पैमाना यही है, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंफ। सर्दी का समय सौंफ ज़्यादा मन डाल देना। और उसमें ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इलायची के दाने 30, 35, 50 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इलायची फायदा करती है। सबको मिला करके अब आप 100 ग्राम बनाने को बैठ जाएं, पूरा एक सेर भर बना लीजिएगा। उसमें ले लेना, 1 सेर ले लेना अजवाइन, आधा सेर ले लेना उसमें जीरा, और 250 ग्राम ले लेना सौंफ, और उसमें एक 25 ग्राम ले लेना इलायची। सब भून भान करके तैयार करके सुखा करके, पहले इसको सुखाना, फिर उसको भूनना, फिर उसका पाउडर बनाना, फिर इसको एक डिब्बी में रख लेना। सुबह चाय की तरह तो गरम करके काढ़ा बनाकर इसको पीते रहे ना। जो कुर्सी पर बैठे हैं बहुत जल्दी जमीन में बैठना शुरू कर देंगे। आर्थराइटिस दर्द के लिए, गठिया के लिए जबरदस्त उपाय। बात समझ में आ रही है? डायबिटीज की, मधुमेह की दवाई ले लिए, और जब उसमें परहेज नहीं होगा तो फायदा कहाँ से मिलेगा। डायबिटीज के जो लोग हैं वो जारी वाला, मलाई वाला दूध ना पिए, हाँ चावल ना खाएं, आलू ना खाएं ज़्यादा। आलू से कैल्शियम की भरमार पूरी हो जाती है, लेकिन आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। यदि आलू खाने का मन करता है तो उसको आप दही का आलू बना करके खाएं। यदि गठिया का दर्द है तो ना खाएं। आलू कैल्शियम की कमी की पूर्ति करता है, फायदा करता है आलू। मुझ जैसा आदमी तो आलू को बहुत लाइक करता है, क्यों हम लोगों का तो जन्म ही वहाँ का है जहाँ सरसों खूब होवे, आलू खूब होवे, गेहूँ बहुत खूब होवे। हम लोग तो जन्मे पले ही ऐसी जगह पर है।
तो यह दवाई या औषधि आप बना सकते हैं। मैं वहीं आपको लेके आ रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बैठने के लिए ऐसा करें कि जमीन पर बैठ सके। यदि जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर आसन लगाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें। अब ऐसा तो है नहीं कि अब जमीन पर नहीं बैठ कर सकते हैं तो भगवान का नाम ही नहीं लें, जप ही न करें। फिर जैसे आपसे व्यवस्था बने वैसे भगवान से जुड़िए जरूर। जप तप दान, माथे पर तिलक लगा करके, चंदन लगा करके तब ही करें इसको। 21 नंबर के श्लोक में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया, मैं बोले देता हूं। लिखा है, जपस तपस तथा दानम त्रिपुंडात सफलम भवेत। माथे पर तिलक, रोली, चंदन, हाथ में मौली सब बांधा करो। ये मौली कलावा, दान देने की प्रवृत्ति बढ़ती है इससे। ये मौली सुरक्षा कवच भी है शरीर के लिए। हाथ में, हिंदू के हर बेटा बेटी के हाथ में, पुरुषों के दाहिने हाथ में, माताओं को बाएं हाथ में। ये टीवी पर आप देख रहे हैं, ये दवाई है, औषधि है, ये सब वितरण चल रहा है। यहाँ भी मंगलवार कब है? कल, परसों दी। कल बहनों को संतान नारियल भाई लोगों को यहाँ से प्रदानित होगा। कल मेरे ऐसे कोई बहन भाई संतान अभाव में, तो वो कल आकर के ले लेंगे। यहाँ से नियम विधि भी बता देंगे। भाई साहब माइक खोल दो थोड़ा। तो मैं आपको कुछ बोल रहा था, भगवान की पूजा, दान, पुण्य, जप तिलक लगा करके कीजिए, बिना तिलक लगाए हुए। यहाँ त्रिपुंड इसलिए लिखा है क्योंकि शिव पुराण की कथा है, इसलिए मैं मुंह से त्रिपुंड बोलूं तो इसका मतलब है कि माथे पर चंदन, रोली, तिलक ये लगा करके फिर भगवान की पूजा में आप बैठिएगा। हाँ, तो इस प्रकार से शिव पूजा के लिए लाए गए अन्न, जल अथवा अन्य सभी वस्तुएं जो भी कुछ है यथाशक्ति है। जरूरी नहीं है कि 1.25 लीटर दूध से ही आप अभिषेक करें। 1.25 लीटर नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं कर पाएंगे अभिषेक। थोड़ा है, थोड़े से कीजिए। वो भी नहीं है तो पानी से कीजिए, जल से कीजिए, लेकिन कीजिए, उसके बिना मत रहिए। 24 नंबर के श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। अन्नोदकम तथा तत्र से पूजार्थ माहिरेत। लिखा गया है कि जो भी पूजा की सामग्री है पहले पास में रख लो। कल की कथा में आप सुन रहे थे, आज भी मैं सुबह पूजा में बोल रहा था अपने यहाँ, मेरा मंदिर लगाए वहाँ भगवान का, कि भगवान की पूजा में बोले नहीं। इसलिए जो जो सामान है पहले तैयारियां रख लें, नहीं तो पूजा में जजमान जी बैठ जाते हैं, फिर कहेंगे ए सुन, जनेऊ ला करके दे, देख मौली नहीं है, देख बेलपत्र नहीं है, तिल नहीं दिख रहा है। पूजा कम होती है, चिल्लाना ज्यादा होता है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु सुना रहे हैं कथा देवताओं को, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, तो यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। कई जगह कथा चल रही है। तो ये सब चीजें पहले से सब इकट्ठा करके रख लें। तथा तत्र से पूजार्थ मारित अन्यद वस्तु चाहिए किंचित यथाशक्ति समीप, समीप कहते हैं नजदीक, पास में रख लीजिए। और जितनी आपकी ताकत है, यथाशक्ति जितनी ताकत शक्ति है उस हिसाब से कृत्वास्तेयम तत्र धैर्य मास्ताय वही, पुनः धैर्य के साथ उतावला ना दिखाएं, पूजा में क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखा जाए तो इन पूजा पाठों का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तुलसी रुद्राक्ष पहन करके भगवान की पूजा कीजिए। संध्या उपासना ये आवश्यक कर्म, इसमें वर्णन है कि यदि आप पूजा कर रहे हैं नित्य और आप संध्या करते हैं तो पूजा बाद में, संध्या पहले। स्पष्ट वर्णन है 22 नंबर के श्लोक में, संध्या पहले कीजिए, पूजा बाद में कीजिए। लेकिन लोग तो कभी पूजा करने के बाद संध्या करते हैं, नहीं, संध्या करने का विधान है वो पहले है। संध्या पहले कीजिए, वर्णन किया गया, कहा गया। तत्पश्चात आचमन जरूर करें पूजा करने से पहले। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये वर्णन किया गया है। रोज की पूजा में संकल्प लिया नहीं जाता। एक आध दिन की पूजा है तो उसमें आप सब परिवार सहित संकल्प भी बोले, ऐसा भी वर्णन है।
गणेश आदि देवताओं का सिंदूर इत्यादि से पूजन करने पर ज्यादा उसका प्रभाव होता है। दूर्वा पूजन 28 नंबर का श्लोक इसमें देख लें। मुद्रा में काम प्रदर्शेव, देवताओं को प्रणाम करते समय मुद्रा। पूजेद विघ्नहारकम सिंदूरादि पदार्थ ही सिद्धि बुद्धि समन्वितम। सिद्धि बुद्धि रिद्धि सब मिल जाती हैं, गणेश को सिंदूर चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं। तो बाजार में पैसा फंस गया है, उधारी दुकान की फंस गई है, लौट करके नहीं आता। हर बुधवार को सिंदूर और दूर्वा और गुड़ का भोग या लड्डू का भोग गणेश जी को लगाइए, 10-5 बुधवार में ही सगरे फैसले हो जाएंगे। ये तो गणेश पुराण में हम बहुत कहते हैं, यहाँ भी ये श्लोक वर्णन आ गया है, तो मैंने आपके बीच में बोल दिया है। मुद्रा मेकाम प्रदर्शैव पूजेद विघ्नहारकम सिंदूरादि पदार्थ सिद्धि बुद्धि समन्विता। सिद्धि बुद्धि उनकी पत्नियां हैं, उसके सहित में आप उनका बंधन पूजन कीजिए। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले गणेश जी की पूजा करें। और गणेश जी का एक छोटा सा मंत्र है जिसका इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है? लक्षलाभ आयुतम तत्र पूज्यताम नमेत पुनः। वर्णन किया है, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से चतुर्थयंत नाम उच्चारण कर भगवान को आप नमस्कार करें। जितना बन जाए उतना, इसमें तो 10,000 लिखा है, आप घर गृहस्थी वाले लोग कहाँ इतना कर पाएंगे। जितना आपसे बन जाए। ओम गम गणपतये नमः तो मंत्र है ही, लेकिन ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः शिव महापुराण में वर्णन है। बाजार में गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, धन का दुरुपयोग नहीं होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले के सेठ लोग बड़े होशियार होते थे, बही खाते शुरू करते तो उस पर लिखा होता था श्री गणेशाय नमः, यही लिखते थे। इसमें लिखा ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसा जप किया जावे, भगवान गणेश बहुत आनंद कर देंगे। तत्पश्चात स्कंद की, कार्तिकेय जी की पूजा और नंदी की पूजा, मैया की पूजा। देखो इसमें जो पूजा की जो एक विधि है, जैसे शंकर जी आपके पास बैठे हैं शिव पंचायतन, शिव पंचायतन में बीच में पिंडी होती है, इधर होते हैं बिल्कुल पिंडी के नाग के पीछे होते हैं कार्तिकेय, इधर होते हैं गणेश जी, इधर होते हैं माँ, जहाँ पानी गिरता है वहाँ होते हैं नंदीश्वर। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो ये है कि जब भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं तो पूजिएद विघ्नहारकम, वहाँ से पूजा शुरू कीजिए जहाँ विघ्न विनायक बैठे हैं। पहले जल गणेश जी के ऊपर छोड़िए, उसके बाद शंकर जी के ऊपर, उसके बाद कार्तिकेय जी के ऊपर, उसके बाद माँ के ऊपर, फिर आप नंदी के ऊपर। वर्णन किया गया है, लिखा है स्कंद, स्कंद नाम कार्तिकेय जी का है। कार्तिकेय जी के सहित महादेव की पूजा की जाती है, तो उस पूजा का प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा है। कार्तिकेय जी का नाम आया 30 नंबर के श्लोक में, 30 में है कार्तिकेय जी का नाम। क्षमाप्यनम तदा देवम भ्राता चैव समन्वितम, गणेश जी के भ्राता। पूजिएत पर्याभक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः, पूजा के बाद में भगवान को नमस्कार जरूर कीजिए। कुछ चीज़ों को वर्णित किया गया है। शिव जी के ऊपर जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चंदन है, कुमकुम है, देखो स्पष्ट कुमकुम लिखा है, कुमकुम। संस्कृत में केसर को भी कुमकुम कहते हैं। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान शिव की पूजा की जाती। मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि ये प्रचार किन लोगों ने कर दिया है कि शंकर को रोली, शंकर जी को ये स्पष्ट लो। इस श्लोक में फिर लिखा है, श्लोक नंबर है 32, चंदनई कुंकुमश्चैव धूप दीपे नेकसा नैवेद्य विविधश्चैव पूज्यत्वा ततः शिवम। ये भगवान शंकर को चढ़ाने वाली चीज है। हाँ एक बात है, सूखा मन चढ़ाइए, कुमकुम सूखा नहीं, उसमें जल मिला ले। हम षोडशोपचार पूजा में डेली चढ़ाते हैं महादेव को कुमकुम। आपने देखा है शंकर जी को तब जब त्रिपुंड लगाया जाता है तो बीच में वो रोलिया ही तो होती है, जो ठपना जो बीच में लगाया जाता है, त्रिपुंड लगा करके ऐसे 3 रेखाएं निकाल करके जो बीच में थोप दिया जाता है, वो कुमकुम ही तो होता है लाल। तो उसमें थोड़ा जल डाल करके और फिर भगवान को आप ये चढ़ाएं। ये जो पूजा की लिस्ट बताई है, ये 13 नंबर का अध्याय है। इसमें भगवान शंकर की पूजा की समग्र सामग्री की लिस्ट का वर्णन किया गया, बताया गया है।
इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है जिसको मैंने बड़ा ठीक से पढ़ा है। भगवान शंकर का अभिषेक कितनी देर तक चलना चाहिए। चलो रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय पूरे हो गए, 8 अध्याय, उसकी महिमा है। यदि इस तरीके से किसी ने अभिषेक कर लिया, कितना, इतनी देर तक शंकर जी के ऊपर धार चले जितनी देर में 10,000 बार ओम नमः शिवाय जप करने में देर लगती है। इतनी देर महादेव के ऊपर यदि जलधारा चढ़ जाए, महादेव इतने खुश हो जाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। 10,000 बार, 10,000 मंत्र ओम नमः शिवाय के जपने में जितनी देर लगे, उतनी देर के लिए भगवान शिव के ऊपर ये जल की धारा चढ़ती रहे। जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जलधारा अति प्रिय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र नहीं आता हो, बस आप 54 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए और भगवान का ये महा अभिषेक कर बैठे, आनंद हो जाएगा। ओम ततो अर्गम शंकराय चह, भगवान शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। सुगंधम चंदनम दध्यान ले पानी यत्नतः, भगवान की जलहरी के ऊपर जहाँ जल गिरता है वहां भी चंदन का लेपन कीजिए। फूल, चावल, अक्षत, ये सब चीजें उसके तत्पश्चात कमाल कर दिया है। फिर उसके तत्पश्चात ये होने के बाद में भगवान की आरती जरूर करें। पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई सामान चढ़ाने में कम रह गया तो आरती के द्वारा तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं की आरती जरूर कीजिएगा। पूछा गया कि आरती कितनी बार घुमाएं, कितनी बार आरती करें। बहुत लोग तो घंटों घंटों आरती घुमाते रहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि आरती कितनी बार घुमाएं। लिखा है चरणों में 4 बार, नाभि मंडल में 2 बार, मुख के ऊपर 1 बार और संपूर्ण शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार ये आरती घुमाइए। 14 बार, 14 बार। श्लोक नंबर 71 की अर्धाली में देखिए, 13 अध्याय श्लोक नंबर 71, पादयोश्च चतुर्बारम, चरणों के ऊपर 4 बार। द्वि कृत्यो नाभि मंडले, कमर में 2 बार। एक कृत्वे मुखे, मुख के ऊपर 1 बार। सप्त कृत्व सर्वांग एवही, संपूर्ण शरीर के ऊपर 7 बार आरती घुमाइए। कुल मिलाकर के 14 बार। मिल गया श्लोक? नहीं मिला? अच्छा, 14 बार, 14 बार आरती घुमाए। तो आरती की बहुत बड़ी महिमा है। फिर लिखा है शनि शनि धीमे धीमे भगवान शंकर की परिक्रमा करें। देवताओं की परिक्रमा करते समय चाल कितनी होनी चाहिए? जो 7वें 8वें महीने में गर्भिणी नारी की चाल होती है। बहुत लोग तो घोड़े की तरह दौड़ते हैं, धक्का देते हुए, कौनी मारते हुए, लेकिन इसमें लिखा है, वर्णन किया है प्रदक्षिणा के समय में। 75 नंबर का श्लोक देखें। स्तोत्रई नाना विधि प्रीत्या स्तुवीतः वृषभध्वज तथा प्रदक्षिणां कुर्या शिवस्य च शनै शनै। प्रदक्षिणा शनै शनै यानी धीमे धीमे परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। नमस्कारास तथा कुर्या साष्टांगम विधिवत पुमान। माताएं पंचांग प्रणाम करें, नमस्कार करते हुए पुरुष साष्टांग प्रणाम करें। तथा पुष्पांजलि हृदयो मंत्रेणानेन भक्तितः, भगवान को पुष्पांजलि फूल समर्पित करें। इस प्रकार से जो एक महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। क्षमा याचना मांगे, हे भगवान आपने इस अज्ञानी को ज्ञान की राह पर खड़ा कर दिया है। पूजा में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, आपकी कृपा से मेरा पूजन सफल है। हम आपके दास हैं, मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। हे भगवान मेरा चित्त भी आप में ही संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, ऐसा समझ करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए।
जिनके धरती पर पांव फिसलते हैं भगवान उनको आप ही तो संभालते हैं। 79 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है, भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जो धरती पर बिखरने को चले हैं, गिर रहे हैं, भगवान उनको संभालने वाले आप हैं। प्रभु मैंने जो भी कोई अपराध किए हैं, मैं आपके विषय में कहाँ कुछ जानता हूँ, उसके लिए हे नाथ आप ही शरण देने वाले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपको पुष्पांजलि में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और पूजा करने के तत्पश्चात फिर भगवान को ये बोल दीजिए, भगवान इस समय आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ प्रस्थान करें और जब मैं आपको बुलाऊं तब फिर आ जाए। ऐसा 81 श्लोक में लिखा है। जब पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाते हैं तब ये और कहा जाता है कि भगवान आप जहाँ जाना चाहते हैं। नहीं तो अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन में हूँ। तो पूजा के बाद में 81 नंबर के श्लोक में कहा है, जहाँ भक्त कहता है कि हे भगवान पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्य आदरात, गंतव्य यानी प्रस्थान, बड़े आदर के साथ भगवान को कहिए हे प्रभु जहाँ आपको जाना है वहाँ आप प्रस्थान करें मेरे आह्वान पर, फिर भगवान आप आ जाएं, ऐसा भगवान को कह दें। इति प्रोक्तमशेषेण मुनिः शिव पूजनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव किम श्रोतार्थ स्मरता। इस प्रकार से यदि किसी ने भगवान की पूजा की है तो परमात्मा भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते। कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि हम ऐसे ही लगे आ रही है? घड़ी का कांटा तो हाल ही भाग जाता है। नए साल में वृंदावन आ रहे हैं आप? नहीं आ रहे हैं? आप सादर आमंत्रित हैं, पधारिए। बहन मुकेश रानी अभी आई है नजफगढ़ से, कहाँ बैठी है? किधर है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आदर है, रेस्पेक्ट यू। नए साल में वृंदावन आ जाइए, बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए, गोपेश्वर का दर्शन कर लीजिए, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का भी दर्शन कर ले। पधारिएगा, सभी भगत सादर आमंत्रित हैं। नवीन वर्ष सीधा वृंदावन में। यह मेहमान जा रहा है 2022 वाला, नया मेहमान आ रहा है 23 वाला। एक को ठीक से विदाई देनी है, एक का आगमन का सम्मान करना है उसको। भगवान के चरणों में मैं अभी से ही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए बहुत सुखद हो, बहुत आनंद देने वाला हो। आप सब पैदा। एक बात मैं और बोलूंगा, आपको निवेदन करूंगा, आप आ सकें एक बार आप श्री द्वारका जी का कार्यक्रम आयोजन, जयपुर की कथा में मैं कुछ प्रवास क्षेत्र की बातें करूंगा, द्वारका क्षेत्र की बात। द्वारकानाथ सोमनाथ कितने बड़े कृपालु हैं, इनकी कितनी बड़ी महिमा है। इस धरती पर गजेंद्र मोक्ष के पाठ का कितना बड़ा प्रभाव है। गजेंद्र मोक्ष जो कि भागवत जी में, मैं कहूंगा जितना भी भगत जगत आ रहा है श्री द्वारका जी है, वो गजेंद्र मोक्ष की किताब जरूर अपने साथ लेके आए। द्वारकाधीश को गजेंद्र मोक्ष, ये मैंने प्रवास खंड में स्कंद पुराण में द्वारका की धरती पर तुलसी, द्वारका की मिट्टी, गोमती चक्र और गजेंद्र मोक्ष की महिमा पढ़ी है। मैंने, हो सकता है कि स्कंद पुराण की कथा के काल में कोई बात सुनाई भी हो। एक कोई ब्राह्मण 11 वर्ष तक सोमनाथ का दर्शन करने को जाता रहा। ये वहीं की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। शंकर का भक्त था, सोमनाथ जाता। कुछ लोग उसके गांव के लोग थे, वो सोमनाथ से द्वारका चले जाते। वो इसको कहते थे, भैया सोमनाथ दर्शन हो गया है, चलो द्वारका चलें। वो कहता था कि चलो मैंने तो कर लिया अपने भगवान का दर्शन, मेरा तो सब कुछ यही है। 11 वर्ष हो गया था उसको वहां दर्शन करते करते। एक दिन की बात थी,
रात्रि में उसके पुरखे आके डकराने लगे, रोने लगे। खड़ा हो गया ये ब्राह्मण, इसने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम तुम्हारे पुरखे हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं और हम भारी कष्ट में हैं। तुम कष्ट में हो? बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए तो मैं सोमनाथ दर्शन करने को जाता रहा, उसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तब पुरखों ने कहा बेटा तुम सोमनाथ जाते रहे, लेकिन सोमनाथ के बाद में तुम कभी द्वारका नहीं गए, इसलिए मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं। बेटा तुम्हें पता नहीं है, द्वारकाधीश की आरती सोमनाथ करते हैं रोज, और सोमनाथ की आरती द्वारकानाथ करते हैं रोज। ये प्रवास खंड में वर्णन है, ये कथा सुनाऊंगा मैं आपको। तो इतना सा टाइम लेकर के जाना कि आप सोमनाथ द्वारकाधीश दोनों का दर्शन करें। गजेंद्र मोक्ष की किताब लेके आना, और हम वहाँ एक अनुष्ठान के रूप में, एक आराधना, एक साधना के रूप में पहुंचेंगे। ऐसी जगह, ऐसा स्थान है जहाँ नृत्य करती करती मीरा भगवान के विग्रह में विलीन हो। ऐसा स्थान है जहाँ श्री सुदामा भगवत दर्शन करने के लिए इस स्थान पर पहुंचे। ब्रह्मांड का पहला स्थान श्री द्वारका है, जहाँ विश्वकर्मा ने ऐसी द्वारका बनाई जिसके ऊपर कभी कोई दुश्मन अतिक्रमण नहीं कर पाया। दुश्मन आता था, द्वारका पानी में डूब जाती। दुश्मन के जाने के बाद द्वारका ऊपर आ जाती। द्वारका की छतों के ऊपर राजमार्ग बनाए गए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। द्वारका भगवान श्री कृष्ण के चित्र में बनी है। इसका जितना भी नक्शा मैप बना वो भगवान गोविंद ने बनाकर विश्वकर्मा जी को दिया। द्वारका 3 दिन 3 रात्रि में बनकर के तैयार हुई। ऐसी द्वारका सप्तपुरियों में जिसका नाम आता है, जिसका नाम लेने से ही ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं। आनंद की बात यह है कि हम मकर संक्रांति को, पूरी दुनिया में पहला तुलादान श्री द्वारका जी में हुआ मकर संक्रांति वाले दिन, और यह तुलादान माता सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। यह स्थान तो बड़ा पावन है। आदि शंकराचार्य भगवान ने जब 4 पीठ धर्म की बनाई तो उसमें द्वारका को लिया गया। द्वारका में शंकराचार्य भगवान की धर्म में पीठ है। द्वारका में भगवान अपनी राजगद्दी चलाते थे। भेंट द्वारका में भगवान का आवास था। जहां जाने के लिए पानी के जहाज स्टीमर की जरूरत पड़ती है, लोग मुट्ठी भर चावल लेकर के वहां जाते हैं, जिसको आज भी भगवान का आवास मानते हैं। सुदामा वहीं पहुंचे थे। भगवान उस समय अपने शयन कक्ष में थे। दूर से किवाड़ खुले थे, सुदामा को आते देखा। भगवान दौड़ पड़े, सुदामा को कंठ लगाया और अपने दिव्य स्थान पर ले जाकर के बैठा दिया। और इस कथा को हम केंद्र में श्री द्वारका को रखकर, ब्रह्मवैवर्त पुराण में द्वारका की बहुत बड़ी बात कही गई है। तो कथाएं तो आपने भागवत की बहुत सुनी है, लेकिन श्री द्वारका जी की जो कथा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होगी। ये घर द्वार परिवार संसार ये सब बना रहेगा। ऐसे समय पर कथा है 13-14 तारीख के बाद में तो शादियां भी नहीं है उस समय पर। और वहां तो ऐसी जगह है ना, बहुत ज्यादा भारी गर्मी तो सर्दी भी नहीं है, सर्दी तो है ही नहीं बिल्कुल। अपने यहाँ मार्च और अप्रैल में जैसा मौसम होता है वैसा मौसम है अभी वहाँ का। तो कहीं तुम थैला भर भर के कपड़े लाद लूद करके लेके जाओ। अपने यहाँ का जो अप्रैल के फर्स्ट वीक का जो मौसम होता है, इस समय श्री द्वारका जी का वह मौसम है। सागर का किनारा है, बहुत आनंद ही आनंद होगा। आनंद की बात यह है कि इसमें हम 2-2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं। सोमनाथ जी का भी दर्शन हो रहा है, नागेश्वर भगवान का भी दर्शन हो रहा है। ऐसा बताते हैं कि जो नागेश्वर भगवान का दर्शन करता है वहाँ प्रसाद में सांप सांपिन मिलते हैं। वहाँ मिलें तो ले आना। घर में कालसर्प दोष, घर में वास्तु दोष नहीं रहता। घर में वास्तु दोष नहीं रहता। कभी नया मकान कुछ बनाओ तो वहाँ के सांप सांपिन नीचे, दीवाल के नीचे, उसमें, ये बात मैंने पहले भी बोली है। ऐसे पावन स्थानों का दर्शन मिलेगा तो आप जरूर पधारिएगा। आप सीधे स्वयं भी आ सकते हैं। देख लो अभी तो गाड़ी में टिकट विकट मिल रही है, और नहीं तो फिर आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क कांटेक्ट करते हुए दिल्ली से हवाई जहाज से उड़ते हुए सोमनाथ दर्शन पहले, उसके बाद में पोरबंदर सुदामा जी की जन्मभूमि,
उसके तत्पश्चात द्वारका नागेश्वर पूरा 7 दिन की कथा का आयोजन, इसमें पूरे 10 दिन लग जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे, उनको 10 तारीख से जाना पड़ेगा, एक दो दिन पहले से, वो तो टाइम लेती है रेल। तो 20 तारीख को सबकी फ्लाइट 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। वहाँ से 9 बजे 9 सवा 9 बजे फ्लाइट उड़ेगी, 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो दिल्ली पहुंच करके फिर सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाना। तो ऐसा अद्भुत जो नज़ारा है श्री द्वारका जी का, उसकी पूरी व्यवस्था सब आपको बता दी गई है। आश्रम के सब नंबर चालू हैं, और बाहर मुझे टेलीविज़न के माध्यम से जो भक्त सुन पा रहे हैं, आज ही आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें तो आपको यह मौका सौभाग्य मिल जाएगा। यहाँ की पोथी के लिए भी, भागवत पोथी बड़ी महिमा है। वैसे भी समुद्र के किनारे किया गया सत्कर्म तो अनंत गुना तो अपने आप में वैसे भी हो ही जाता है। आप अवश्य में पधारिए, इस बात की चिंता ही ना करना कि हम अकेले जा रहे हैं, वहाँ रहना आवास कैसे क्या होगा, उसके लिए डोंट वरी, आप चिंता ना करें। उसके लिए आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और फिर मुझे तो सूरत और बड़ौदा कथाएं कार्यक्रम करते हुए फिर मैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, सीधा उज्जैन पहुंच जाऊंगा। उज्जैन के बाद रतलाम, रतलाम से ब्रज 84 कोस यात्री आ जाएगी, हाल ही 1 से 7 मार्च, होली के दिन आ जाएंगे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे आगे कार्यक्रम ये सब चलते रहेंगे। तो ये कुछ सूचना हैं जो कि मैंने आपको दी हैं। और जो फ्लाइट से, हवाई जहाज से जा रहे हैं, वो आज में ही, ज़्यादा तरह से वो आज में ही अपना नामांकन करा लें। आपकी संख्या बढ़ रही है। एक संग 5 लोगों के नाम मेरे पास में आ गए हैं, और आश्रम से ये व्यवस्था मैंने संभाली है। जो लोग दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं, देखो ये मैसेज मेरे फ़ोन में आ गया, और ये मैं आगे भेज देता हूँ। एक बार बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए 2 पंक्तियां महादेव को और समर्पित कर दें, स्वर दीजिएगा। पूरी कथा में 2 भजन होते हैं, जैसे आपको आलस्य नहीं होता, मुझे तो जरूरत नहीं होती है ज़्यादा भजन की, लेकिन ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। आइए स्वर दो। राधे क्या हुआ? ये जिंदगी मिली है तो 4 दिन के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है, दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए।
कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। जय हो। श्री राधे। कई पुण्य किए होंगे तो ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए होंगे तो ये मानव तन है पाया। पर भूल गए भगवन को माया में मन भरमाया। पर भूल गए भगवन को माया में मन भरमाया। अब तक तो जीते हो, अब तक तो जीते आए, अब तक तो जीते आए परिवार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। हरि बोल। खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे वो श्री राम के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। तुन पाई पाई जोड़े कोई कमी कहीं ना छोड़े। तुन पाई पाई जोड़ी कहीं कमी कहीं ना छोड़े। पर रंग रंग तेरे तुनने ना जाए फूटी पौड़ी। पर संग में सुन ले तेरे ना जाए फूटी पौड़ी। कुछ धर्म पुण्य कुछ धर्म पुण्य को जोड़ो। कुछ धर्म पुण्य को जोड़ो उस पार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। श्री राधे। जय हो।
ये जग है पाए पाए, ये जग है एक सदाए, कोई आए और कोई जाए, ये जग है एक सदाए, कोई आए और कोई जाए, इसका दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए, इसका दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए। तुम विश्वनाथ को, तुम महाकाल को भज लो, तुम विश्वनाथ को भज लो, तुम सोमनाथ को भज लो, उद्धार के लिए कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी हो, ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी हो, ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे थे कि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आरती से उसका प्रायश्चित हो जाता है, इसलिए घर के मंदिर में आरती जरूर कीजिएगा। वो आपने अभी अभी सुन ही लिया है, जो कि मैंने आपके बीच में निवेदन भी कर दिया है कि आरती कितनी, चरणों में 4 बार, कमर में 2 बार, मुख पर 1 बार, तो सर्वांग शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार आरती भगवान के मंदिर में घुमाई जाती है। मैं श्लोक के सहित यह बात मैंने आपके बीच में रखी है। पादयोश चतुर्वारम द्वैकृतो नाभिमंडले एक कृत्य मुखे शब्दा कृत्वा सर्वांगे वही ततो ध्यानम यथोक्तम वही कृत्वा मंत्र मुदीरयत। 72 नंबर का यह 13वें अध्याय के 72 नंबर के श्लोक में आरती की महिमा और व्याख्यान का वर्णन किया है। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को कहा कि हे ऋषिवर, बड़ा आनंद हो रहा है, भगवान महादेव को ज़्यादा जल की धारा चढ़ाई जाती है, लोग तरह तरह के फूल भी चढ़ाते हैं, कोई विशेष ऐसी चीज़ें हों जिनको लोग शिव पूजा में जोड़कर और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लें,
कृत कर ले। कई पुष्पई पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम, कौन कौन सा फूल चढ़ाकर। ये अध्याय नंबर 14वां है। यदि शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का 14-15वां अध्याय नहीं पढ़ा, नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना समझ लो। मोस्ट अध्याय है इसका। पूछा है, कहा है, कई पुष्प ही पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम, कौन कौन सा फूल चढ़ाने से महादेव के ऊपर, पिंडी के ऊपर कौन कौन सा फल प्राप्त हो जाता है, ये पूछा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, कमलई बिल्वपत्र ईशा शतपत्र तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम। यह देवता इन फूलों से, कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्पी, ये चीजें भगवान महादेव को चढ़ाएं तो अटूट लक्ष्मी चल करके आती है। इसमें शंख पुष्पई तथा देवम, लक्ष्मी कामो अर्चये शिवम, गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता बिल्कुल नहीं रहेगी, धन आने के सगरे साधन बन जाएंगे। कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी भगवान शंकर की पूजा में ये बहुत बड़ी संपदा देने वाली चीजें हैं। याद रखना, पानी में टपकता हुआ फूल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, खंडित बेलपत्र किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, यदि 1,00,000 फूलों से शंकर जी का अर्चन कर लिया तो हे ब्राह्मणों, मनुष्यों का संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। एतैष लक्ष्य संख्या को पूजता शैव भवे शिवम, पाप हानि तथा विप्र, लक्ष्मी से अनाथ संशय। इसमें तो ये लिखा है कि गरीबी पाप से आती है, अपराधों से गरीबी आती है। कोई अपराध बढ़ता है तब धन नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें जब भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे नष्ट होता है पाप। एतैष लक्ष्य संख्या की पूजिए दश भवे शिवा, 1,00,000 फूल देवता को चढ़ा दिया श्रिया दे तो पाप हानिस तथा विप्रह। नारद जी को ब्राह्मण कह के ब्रह्मा जी ने संबोधन किया, कहा जब पाप जल जाते हैं तब लक्ष्मी स्यानाथ संशय, फिर लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जीवन का सबसे बड़ा सुख है संतों से मिलना, उनके साथ संवाद होता रहे, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेलना। पुरुषार्थ की तलवार से गरीबी के श्राप को काट कूट करके फेंक दो। ये अध्याय बहुत ज़्यादा विशेष है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। इसी प्रकार से 16 पल का एक प्रस्थ, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसकी संख्या बताई गई है, और सब चीज़ें बताई गई हैं कि कितनी चीज़, कितना कितना सामान भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। इसमें 1,00,000 दिया, 1,00,000 तिल, 1,00,000 गेहूँ, 1,00,000 मूंग के दाने, मूंग का दाना, गेहूं के दाने, ये सब, इन सब चीज़ों से शिव की पूजा होती है। और वही महात्म्य मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। शिवलिंग पर फूल, अखंड अक्षत, देवताओं को कभी टूटा हुआ चावल धोखे से भी न चढ़ाए। इसमें लिखा है अखंड अक्षत, देवताओं को टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं, अखंड चावल टूटा हुआ ना हो, सुगंध युक्त चंदन। और कितनी सुंदर बात कही गई है, भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय जो जल धारा है वो अखंड होनी चाहिए, वो टूटे नहीं। पहले से जल की व्यवस्था अपने पास में रखिएगा, और वो जल धारा टूटनी नहीं चाहिए, जल धारा बराबर वो चलती रहे, इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। वर्णन किया गया है कि भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, घोर गरीबी का नाश कर देते हैं जब इस हिसाब से उनकी पूजा की जाती है। यह 11, 10, 11 और 12, इन 3 श्लोकों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। लिखा है जलधाराम, जलधारा अखंड, पुष्प अखंडम तंदुलम, चावल भी अखंड हो, टूटा न हुआ हो, और प्रोक्तम विशेष, और लिखा है चर्चितम चंदने नैव जलधाराम, जलधारा अखंड, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। पहले से जल की, पानी की व्यवस्था अपने पास में रखिए। बेलपत्र, समी के पत्ते, कमल चढ़ावें। विशेष करके प्राचीन कथाओं के अनुसार शंख पुष्पी के द्वारा तो वाणी सिद्ध हो जाती है भगवान को चढ़ाने से। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, बाद में क्षमा याचन, ये सब चीज़ें भगवान को बहुत प्रसन्न कर देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1,00,000 कमलों से पार्थिव पूजा कर ली है, 1,00,000,
रोगग्रस्त पुरुष रोग से हमेशा छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। भैया कन्या चाहने वाले लोग 25,000 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा कर लें। जिनको बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है, 25,000 कमल के फूल से शंकर की पूजा की जाए तो ये ग्रंथ कहता है 1000% उनके घर कन्या चल के आ जाएगी। अभी एक दिन आचार्य जी कहाँ से अनाउंस कर रहे थे, रमेश दत्ता जी के यहाँ पोती आई, तो वह इतने हर्षित खुशी के मारे नाच रहे थे, घर में बेटी आई है। कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं, घर में कन्या आती है तो तवा पटक देते हैं कि आफत आ गई बहुत बड़ी। ग्रंथ कहता है कन्या बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। आंख में आंसू आ गए। सूत जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, भगवान शिव के ऊपर 25,000 कमल के फूल चढ़ा दिए जाएं, जो कन्या चाहता है उसको कन्या की प्राप्ति हो जाती है। 12,500 कमल के फूल महादेव को चढ़ा दिया जाए, संपूर्ण विद्या विद्यार्थी के पास चल करके आ जाती है। 17 नंबर का श्लोक देख लें, उसमें यह वर्णन किया गया है, कहा गया है विद्या कामस तथा याई स अर्धेनार्च शिवम। 25,000 का आधा 12,500 होगा। वाणी कामो भवेद्यो वही गति नेवर्चा शिवम। वाणी सिद्ध हो जाएगी। घी में कमल का फूल डालें और उससे 500 आहुति रोज डाला जाए और ये 6 महीना कुछ कर लिया जावे तो वाणी से जो कह दिया जाएगा वह पूरा हो जाएगा। 500 आहुति कितनी होती है? 5 माला बस। घी में कमल की फूल की आहुति घृत में मिलाकर सीधे कभी आग में फूल नहीं डाला जाता, लक्ष्मी का ह्रास हो जाता है, संपत्ति खत्म होती है। जब आप पुष्पांजलि भी करते हैं तो आग के बाहर योनि के ऊपर वहाँ फूल डाला जाता है, आग में नहीं फेंका जाता। अग्नि में फूल की आहुति तभी डाली जाती है जब उसको घृत में मिला लिया गया है। तो वर्णन है वाणी कामो भवेद्यो वै घृते नेवार्च या शिवम। शंकर जी खुश हो जाते हैं। घी में डुबा करके और कमल के फूलों से आहुति डाली जाए तो बड़ा आनंद की बात, बड़ी अच्छी बात कही गई। तत्पश्चात विजय प्राप्ति के लिए लोग तो 1 करोड़ कमल के फूलों से भी भगवान की पूजा करते हैं। 10 लाख कमल के फूलों से वशीकरण हो जाता है। जिसको अपना बनाना चाहोगे वह अपना बन जाएगा। वशीकरण कर्मणि 19 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, राज्ञ अयत संख्यम चह वशीकरण कर्मणि। 10 लाख फूलों से भगवान की पूजा की जाए। यश वाहन आदि के लिए 1000 फूलों से भगवान की पूजा कर लें। मुक्ति चाहने वाले लोग अपने जीवन काल में 5 करोड़ कमल के फूल से भगवान शंकर की पूजा कर लें, वो मुक्त हो जाएगा। महादेव सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे। लिखा हुआ है, वर्णन किया